सैलरी देने का बोलता है इंडिजिनियस प्रीच को दे रहा है। आपका क्या नॉन इंडिजिनियस प्रीच है इधर? आप जितना पास्टर है उसी को इंग्लिश में प्रीच बोलता है ना, तो सब पास्टर यहाँ का ही तो है। कोई कोई मिशनरी बाहर का हो सकता है, मैक्सिमम तो यहाँ का है। कितना पास्टर्स आए हाथ उठा के देखिए, कितना मिशनरी इवेंजलिस्ट फुल टाइम हाथ उठा के देखिए। क्या आप लोग बाहर का है? नहीं। आप लोग नॉन इंडिजिनियस है? नहीं। आप लोग को क्या ऑनरेरियम दे रहा है क्या? नहीं। सरकार दूसरा को दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि आप भी प्रीस है, इंडिजिनियस प्रीस है। यस। आप भी इंडिजिनियस है। एक धर्म का कोई गवर्नमेंट में आर्टिकल 15 में government should maintain neutrality towards all religion. You cannot patronize one particular religion. एक धर्म को आप आगे नहीं बढ़ सकता है। सबके लिए बाप एक होना चाहिए। हमको स्टेप मदरली एटीट्यूड का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो इसलिए ये भी चल रहा है। आप देखिए, और आप देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर बोल के, ये डिपार्टमेंट तब आया था, नाम जो था डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर अफेयर्स। ये नोटिफिकेशन देने का साथ साथ हम क्रिश्चियन फोरम ने जाके चीफ मिनिस्टर को ऑब्जेक्शन किया कि आप ये नहीं कर सकता है, एक फेथ का डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है। और उसमें यह था कि इंडिजिनस फेथ बिलीवर को ऑनरेरियम देने का, नेदरलैंड लोग गेगंग लोग को घर बना देने का उसमें प्रोविजन था। हम लोग बोला है तो चर्च को भी बना दो, प्रेयर हॉल को भी बना दो, तो बोला तो ऐसे नहीं होगा, तब तो हम लोग गेंगम बनाने का, प्लेस ऑफ वर्शिप बनाने का हम लोग काम नहीं करेगा, और फेथ वाला डिपार्टमेंट भी हम लोग नहीं करेगा बोल के उसको रीनेम किया है। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स, नो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर अफेयर्स। वो गवर्नमेंट ने री नोटिफाई कर दिया, लेकिन री नोटिफाई करके वो सब्जेक्ट एलोकेशन को भी खताने का बावजूद भी वो भी प्रीच को ऑनरेरियम दिया जा रहा है। और प्लेस ऑफ वर्शिप में हमारा चर्च जहाँ जहाँ है वहाँ में निधर नमलो गेगंग डाला जा रहा है। ये हमारा बीच में लड़ाई करने का सरकार का एक्सचेकर से, सरकार का पैसा हमारा पैसा होता है, हमारा पैसा से हमारा खिलाफ काम कर रहा है ये सरकार। आप इसको मानते हो कि नहीं मानते? नहीं। ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आज देखिए हमारा जितना भी क्रिश्चियन लीडर है, हमारे जितना भी क्रिश्चियन ऑफिसर है, आज यहाँ बहुत कम क्रिश्चियन ऑफिसर नहीं मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहा। क्यों? कैमरा उसी का ऊपर डाला हुआ है। आज यहाँ एक दो आया है, आप सबको धन्यवाद, हिम्मत से आया है। जिसका हिम्मत नहीं है वो छिपा के बैठता है, आज बेच भी नहीं पाना है, क्योंकि मणिपुर जो है, ये जो आपका सीसीटीवी सबका ऊपर में डाला गया है, डाल के रखा है। सीसीटीवी का मॉनिटर जो है नागपुर में रखा है, वो सीसीटीवी में देख रहा है आज इस रैली में, इस हंगर स्ट्राइक में कौन कौन ऑफिसर गया है, मार्क करेगा, कल उसको पनिशमेंट पोस्टिंग दिया जा रहा है। इसका चलते आज हमारा ऑफिसर भी, हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आगे बढ़ के निकल नहीं पा रहा है। ये दुख का बात है। हमारे बीच में आज पंचायत लीडर कितना आया है, हाथ उठाइए। 3-4 ना कमाया। एक एमएलए आया, एक एमएलए है। एक एमएलए, ताली बजा। हमारा क्रिश्चियन में 19 एमएलए है, आज एक एमएलए आया है। और 11 मेंबर तो जिला तो ना का बराबर है। क्यों? उसका ऊपर में भी सीसीटीवी लगा हुआ है और उसका मॉनिटर नागपुर में है। नेक्स्ट में उसको टिकट नहीं देना है, हाँ, चेयरपर्सन नहीं बनाना है, हाँ, मिनिस्टर नहीं बनाना है, हाँ। इसी का चलते वहाँ में अभी सीसीटीवी का ऊपर में वहाँ रेड मार्किंग कर रहा है, इसलिए आप ग्राम मेंबर लोग भी आज नहीं आ पा रहे। ये सिचुएशन है इस स्टेट का, ये कंडीशन है इस स्टेट का।
इस कंडीशन में आप क्यों सो रहा है? आने वाला लोग भी सुन लीजिए। घर में छिपा के बैठने वाला आपसे भी ये बताता हूँ, आप ईश्वर से छिप नहीं सकता। यस यस आप सीसीटीवी से तो छिप जाएगा, यस राडार से तो छिप जाएगा, आप ईश्वर से नहीं यस 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 निकल आप जाओ, ऐसे यस लीडर से, निकल जाओ, चर्च लीडर से, काउंसिल लीडर से छिप सकता है, ईश्वर से आप छिप नहीं सकेगा। यस निकल जाओ, आपको आगे आना ही पड़ेगा। आगे आना ही पड़ेगा। यस ये हमारा ईश्वर का, हमारा प्रभु यीशु मसीह का मिशन को फेल कराने का चक्कर साजिश रच रहा है। मुझे पता है हमारे ईश्वर ताकतवर ईश्वर है, पावरफुल ईश्वर है। ये दुनिया का, ये पृथ्वी का ताकत नहीं रोक पाएगा। मुझे ये पता है, वो मुझे विश्वास है। इसलिए आज मैं इस मंच से आप सबको अनुरोध करना चाहूंगा, लेट अस वेक अप। यस चले जगते हैं। इट इज नॉट टू लेट। अभी लेट नहीं हुआ है। हम जगना है, हम उठना है। प्रभु यीशु मसीह का जैसे तो हमको क्रूस पे चढ़ाने से हम नहीं सकेगा, लेकिन उससे कमी वाला तकलीफ को हम झेल सकता है। स्टीफन का जैसा, पॉल का जैसा मार्टियर तो नहीं कर सकता, लेकिन उससे कम वाला पनिशमेंट तो हम बाहर सहन कर ही लेते हैं ना। हम सहन कर ही सकते हैं ना। आपका रुपया पैसा धन दौलत के लिए आप ईश्वर से छिप नहीं सकता है, नहीं छिपेगा। यस उन लोग से छिप सकता है। ये सबको पीछे रख के हम हमारा फेथ को डिपेंड करना, ये वक्त जरूरी है। हमको उठना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। यस नाउ और नेवर। अगर आज नहीं तो कल नहीं हो पाएगा। हमको आज उठना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। Let us rise up today. यस आज हमें उठना पड़ेगा। हम आज कसम खाना पड़ेगा। हम अपना पेट को डिपेंड करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने का हम आज कसम खाना पड़ेगा। यस क्या इतना सारा लोगों को जेल बनाया डालने के लिए? अभी तक जेल नहीं बनाया होगा। जेल डाल के रखने से भी तो दाल तो मिलेगा, खाना तो मिलेगा। आपको 6 तारीख को असेंबली को घेरा करना पड़ेगा। हम ये फर्स्ट पेज का डेमोक्रेटिक मूवमेंट फर्स्ट पेज एंड करता है। हम असेंबली को घेरा करेंगे। असेंबली में 6 तारीख को उन लोग असेंबली सेशन बैठेगा। उस सेशन में हम अपना मांग को उनका रास्ता में रख देंगे कि देख के आके कुछ तो सोचे। हम वहाँ रास्ता में बैठ के प्रार्थना करेंगे, जितना इस रास्ते से गुजर के जाने वाला लेजिस्लेटर को हमारा प्रभु का प्यार लगे, हमारा खिला हुआ में ना बना, एक ना बना। इसी तरह से मैं आज हमारा बीच में ऑनरेबल एमएलए कामिन साहब बैठे हमारा बीच में। हम आपका मीडियम से हम आपसे अनुरोध करता हूँ, हम 6 तारीख को आपका असेंबली को घेराव करने वाला है और हम अंदर नहीं घुस पाएंगे, लेकिन आप तो घुस पाएंगे। आप घुसिए। आप अकेला होने से भी प्रभु यीशु का नाम में इस रूल को वो आवाज उठाइए हमारा बिहार से। हमारा मांग तो उधर अंदर रखिए। हम तो गेट तक ही जा पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा। आप तो घुस पाएगा। इसलिए मैं इस मंच से हमारा जितना भी इलेक्टेड लीडर्स है, लेजिस्लेटर है, प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सबको गुजारिश है कि 6 तारीख को आप इस मुद्दे को जरूर उठाइए वहाँ में, हम बाहर में बैठे। इसलिए आप सब आइए। यहाँ आने वाला और हम डिस्ट्रिक्ट से भी हम डेलीगेट मंगाएंगे कैपिटल में। हम 6 तारीख को भले कुछ भी हो जाए, हम असेंबली मार्च करेंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट है
नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। नहीं। हम आगे निकलना चाहिए। यस, निकलना चाहिए। समाप्त करते करते मैं आपसे एक वादा करना चाहूंगा। आप सब बोलता है, हमारा मीडिया वाले भी हमें बहुत पूछता है कि आप तो जोश का साथ में निकल के आ रहा है, आपको कल एक ग्रुप को खींच के ले जाएगा, आपका अगेंस्ट करने से क्या होगा? या हमारा खिलाफ, हमारा क्रिश्चियन और कम्युनिटी, हम एक दूसरे को खिलाफ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हम नहीं प्रभु करना यीशु चाहिए। मसीह का नाम में एक साथ रहना चाहिए। यस, होना चाहिए। हमारा यूनिटी को तोड़ने के लिए बहुत रादर ऊपर में रख के बैठा हुआ है। मणिपुर जो है नागपुर में है। कौन थोड़ा आगे निकल रहा है, जैसे डेविल वॉचफुल करता है ना, कौन पेट कम है उसको अटैक करने का। इसलिए हमारा पेट ग्रुप में किसको निकल के एसीएफ का खिलाफ डालेगा, वो प्लानिंग चल रहा है। कौन कौन अपना को सब्जी का मूर्ति बिक्री करेगा, आप बताइए। नहीं करेगा। कौन बिक्री करेगा? नहीं करेगा। मुझे पता है प्रभु यीशु को जब अरेस्ट होने वाला था तब तक भी जोदास प्रभु का साथ में था। अंत में वो ही बिक्री किया, लेकिन हम वो नहीं चाहता। नहीं है, हम लोग नहीं, हम वो नहीं चाहता करेंगे। यस, कि आज प्रभु का लोग हम एक दूसरा को बिक्री करने का नौबत आए, हम वो नहीं चाहता। इसलिए ये जरूरी समय है, ये हमारा यूनिटी का समय है, हमारा एकता का जरूरी का समय है। और हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का लीडर का ओर से मैं आप सबको आश्वासन देता हूं, मैं आप सबसे वादा करता हूं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हम आपको डिच नहीं करेंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे, रास्ता में छोड़ के आपको नहीं जाएंगे। मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ, हम जिंदा रहेंगे। We want your support. Yes. हम आपका सपोर्ट चाहिए, हम आपका योगदान चाहिए, आपका प्रेयर सपोर्ट चाहिए। उसी का साथ मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद और आप सबको पेशेंट हियरिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू।